जय श्री हरि। राधे राधे भक्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 27 नक्षत्रों में आद्रा नक्षत्र का विशेष ही महत्व है। तो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि साल 2026 में जब मलमास लगा था तब आद्रा नक्षत्र कब से लग रहा है और इसका समापन कब होगा, और भगवान के सामने दाल पूड़ी, परवल की सब्जी, खीर और आम का भोग हम कब लगाएंगे। तो देखिए, मान्यता ये है कि आद्रा नक्षत्र के दौरान देवों के देव महादेव की पूजा की जाती है। शिव भगवान की पूजा करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है और इसमें माता धरती को भी प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती है। हम धरती माँ की भी पूजा करते हैं। तो अगर हमें धरती माँ को प्रसन्न करना है और महादेव को प्रसन्न करना है तो आद्रा नक्षत्र में किया गया कोई भी सत्कार, कोई भी सत्कर्म महादेव और धरती माँ को अवश्य ही प्रसन्न करता है। जब भी आद्रा नक्षत्र प्रारंभ होता है तो आद्रा नक्षत्र के आगमन के सम्मान में यूपी और बिहार के घर घर में ये पूजा की जाती है और ये दाल पूड़ी, परवल की सब्जी, खीर और आम बनाया जाता है। तो देखिए, यूपी और बिहार जैसे ही आद्रा का समय नजदीक आता है, घर घर में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। रसोई में दाल पूड़ी की खुशबू आती है, खीर की मिठास होती है और रसीले आमों से सजी हुई थालियां तैयार होने लगती हैं। आद्रा के आगमन के साथ साथ ही अच्छी बारिश और खेती की किसान की एक नई शुरुआत होती है। इसीलिए यूपी बिहार के लोग भगवान इंद्रदेव को दाल पूड़ी, खीर और आम का भोग लगाकर उनसे अच्छी वर्षा करने की प्रार्थना करते हैं। यूपी बिहार में मानसून के आते ही एक खास परंपरा की शुरुआत होती है, जिसमें विशेषकर भोजन बनाए जाते हैं और भगवान इंद्रदेव को यह भोग लगाया जाता है ताकि वे बारिश करते रहें। जी हाँ, अगर आप बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मानसून में बारिश अच्छी हो, जिसके फलस्वरूप खेती की शुरुआत भी अच्छी होगी, तो बच्चे और बूढ़े सब इस क्षण का बेसब्री से इंतजार करते हैं और अपने घरों में हम दाल की पूड़ी, खीर और आम से सजी हुई थाली खाने का आनंद प्राप्त करते हैं। आद्रा नक्षत्र से ही कृषि कार्य आरंभ हो जाते हैं और आद्रा नक्षत्र से ही वर्षा, जल से जन और जानवरों के साथ प्रकृति खिलखिलाकर हंस उठती है। भारतवर्ष को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और इस देश के अधिकांश क्षेत्रों में कृषि कार्य की शुरुआत आद्रा नक्षत्र से ही प्रारंभ की जाती है। इस नक्षत्र में पूर्व मार्गशीर्ष नक्षत्र और मार्गशीर्ष से पूर्व रोहिणी नक्षत्र रहता है। शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार रोहिणी नक्षत्र में हल्की बारिश होनी चाहिए, जिससे गोखुर में कांदो लगना अच्छी वृष्टि का एक शुभ संकेत माना जाता है और इसके बाद मार्गशीरा नक्षत्र को तपना चाहिए। इस नक्षत्र में भीषण गर्मी पड़ने से काफी अच्छा माना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड गर्मी से संपूर्ण प्रकृति, जीव जंतु सभी झुलसे हुए रहते हैं। आद्रा नक्षत्र के चढ़ते ही जब मूसलाधार बारिश होती है तो प्रकृति का ताप मिट जाता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, किसान के चेहरे पर खिलखिलाहट आ जाती है और इसी खुशी में, इसी उपलक्ष्य में भारत देश में खीर, दाल पूड़ी, आम, जामुन आदि विविध प्रकार के व्यंजनों के साथ भगवान इंद्रदेव का स्वागत करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। खेती किसान की शुरुआत का यह समय उत्सव के रूप में मनाया जाता है और अगर आप भी यूपी या बिहार से हैं तो आपके घर में भी आद्रा में दाल की पूड़ी, खीर के साथ जरूर ही बनती होगी और इसके साथ ही रसीले आम इसके स्वाद में चार चांद लगा देते हैं। बिहार की संस्कृति में बारिश का बहुत अधिक महत्व है। यह यूपी बिहार की उपजाऊ जमीन पर
खेती की अच्छी संभावना को बढ़ाता है और इसकी कामना के साथ ही घरों में दाल पूड़ी खीर और आम को परोसा जाता है। फिर इंद्रदेव को भोग लगाने के बाद ही इसे घर में पूरे परिवार के साथ बांटकर खाया जाता है। इसके साथ ही इंद्रदेव भगवान से प्रार्थना की जाती है कि बरसात इस तरह से होती रहे ताकि खेती अच्छी तरह से चलती रहे। आद्रा नक्षत्र को ज्योतिष में आद्र नक्षत्र कहा जाता है और हिंदू पंचांग के अनुसार 27 नक्षत्रों में इसका छठा स्थान होता है। इस नक्षत्र के देवता स्वयं भगवान शिव हैं, जिनका रूप उग्र और स्वामी राहु हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा इस नक्षत्र में आते हैं तो इसे वर्षा ऋतु के शुरू होने का संकेत माना जाता है। यह समय आमतौर पे जून के आखिरी हफ्ते से या जुलाई की शुरुआत तक होता है। इस समय पे धान की रोपाई का काम शुरू हो जाता है और इसी मौके को आद्रा बनना कहा जाता है कि खेती की पूजा, अच्छी बारिश की कामना और सामूहिक भोज का आयोजन करना। इस साल यानी कि 2026 में सूर्यदेव 22 जून 2026 दिन सोमवार को रात्रि 8:23 पे आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 6 जुलाई 2026 दिन सोमवार को रात्रि 10:02 पर सूर्यदेव आद्र नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके साथ ही आद्रा की अवधि समाप्त हो जाएगी। ऊर्जा अत्यधिक शक्तिशाली होती है आद्रा की और ये समय आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक उन्नति और पूजा पाठ के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इसलिए इस समय में रुद्राभिषेक करवाना, शिवलिंग पे जल, दूध, दही, घी, शहद और बेलपत्र चढ़ाना आदि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने का एक निवारण भी है और इस समय के दौरान ओम नमः शिवाय या शंकर जी के और भी कोई मंत्र जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। यह मन को शांति प्रदान करता है और नकारात्मक विचारों को भी समाप्त करता है। इस समय में मानसिक शांति तेजी से प्राप्त होती है और इसलिए इस समय में ध्यान, प्राणायाम और व्यायाम आदि करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री हरि।